हिंद वंदे मातरम। राम राम सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। साइंस के क्वेश्चन आपकी क्लास में लेकर हाजिर हो चुका है। जैसा कि आप सभी की रिक्वायरमेंट थी कि सर साइंस की क्लास कराइए, साइंस की क्लास कराइए, तो मैं साइंस की क्लास लेकर हाजिर हो चुका हूँ। तो सभी बच्चे जल्दी से एक बार जुड़ जाइए, फटाक से क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मुख्य विधि जिसके द्वारा वातावरण में CO2 गैस कम होती है वह क्या कहलाती है? जल्दी से बताएं फटाक से। तो प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चार ऑप्शन आए, उत्प्रेरकता, फिर इलेक्ट्रोलिसिस लाइसिस, ठीक है भाई, और भाई प्रकाश संश्लेषण, डी हो जाएगा संकलन। जिसके द्वारा वातावरण में CO2 कम की जाती है वो है विधि कौन सी हो जाएगी? प्रकाश संश्लेषण। बहुत ही बढ़िया। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है और CO2 को ग्रहण किया जाता है। बिल्कुल। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर ए हो जाए, सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चन है जो आपको पता भी है। ए क्लोरीन, बी अमोनिया, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? समय समाप्त। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। सभी बच्चों के आंसर आ जाने चाहिए। बहुत ही जबरदस्त। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र की बात करें तो CO2 होता है, जैसे कि मैं अभी पीछे बता कर आ गया। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा भाई? रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं। आपने सुना होगा रात्रि में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ कौन सी गैस छोड़ते हैं वो आपको बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल शाबाश, जितने बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिल्कुल बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ज़बरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। दिन में जो है पेड़ जो है ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और रात में जो है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, इसीलिए रात में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, बिल्कुल सही जवाब। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया करके बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कार्बनिक अम्ल, कार्ब कार्बोमिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल। जल्दी से बताइए फटाक से। कार्बन डाइऑक्साइड जो है जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ए वाला सही हो जाएगा। कार्बोनिक अम्ल बनाता है जल से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है। बिल्कुल। सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस, सोडे वाटर में प्रयुक्त गैस कौन सी है? ए CO2, बी SO2, सी ऑक्सीजन, डी अमोनिया। तो जल्दी से देखिए, सोडा वाटर तो आपने सुना ही होगा। बिल्कुल, सोडा बिल्कुल वही है जो सोडा दुकान पे मिलता है, सोडा वाटर, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक के जैसे ही होता है। तो उसमें बताइए सोडा वाटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, CO2 गैस प्रयुक्त होती है। बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। न्यूट्रॉनों की खोज करता है। न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? जल्दी से देखिए फटाक से। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ए पाउली, बी एंडरसन, सी गोल्डस्टीन, डी युकावा। जल्दी से देखिए, न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? जल्दी से कमेंट करें और बताइए। शाबाश, बहुत बढ़िया। जितने बच्चे हमारे साथ जुड़ हुए हैं बिल्कुल कमेंट करें भाई, शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, पाउली। पाउली ने जो है न्यूट्रॉनों की खोज की थी। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मैसोन की खोजकर्ता, मैसोन के खोजकर्ता। जल्दी से देखिए, चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे, चैडविक, थॉमसन, युकावा, निम्नलिखित में से कोई नहीं। मैसोन के खोजकर्ता कौन है? जल्दी से देखिए फटाक से।
तो प्यार साथियों समय समाप्त होता हो मैसोन की खोज करता है युकावा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। 5 सेकंड का आपको प्रत्येक क्वेश्चन में समय दिया जाएगा ताकि आप लोग कमेंट कर सकें, ठीक है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो 8, 16, 32 इनमें से कोई नहीं। आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं पहली कक्षा में, तो हो सकते हैं 2, दूसरी कक्षा में 8, ठीक है। 8, 18 कुछ इस प्रकार से चलते हैं, तो आप लोगों को 32 कुछ इस प्रकार से चलेंगे। तो यदि आपको पहली दूसरी कक्षा में देखना है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। किसी भी तत्व के दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते। यदि हम इसका देखें तो एक फॉर्मूला भी होता है 2n²। क्या होता है 2n²। नंबर ऑफ n बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ ऑर्बिट कक्षकों की संख्या, और 2 ये फॉर्मूले में ही है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कोई सी भी कक्षा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है। नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जल्दी देखिए फटाक से। 4 ऑप्शन आपके नीचे देखो 12, 18, 6, 2। कार्बन का परमाणु क्रमांक जो है 6 है, परमाणु भार 12 है, तो नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो आप लोगों को बताना है। दूसरी बात कार्बन का रासायनिक प्रतीक आप लोगों को बताना है। रासायनिक प्रतीक कमेंट बॉक्स में लिखे किससे रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल जितने साथी हमारे साथ जुड़े हैं कमेंट करें भाई कार्बन का। तो प्यार साथियों जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा सी वाला सही। बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। अगला अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए भाई। अगला क्वेश्चन कहता है किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। द्रव्यमान संख्या हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी P प्लस के N, E प्लस के N सॉरी, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 और नंबर ऑफ प्रोटॉन 2, तो कितना हो जाएगा 4। तो प्यार साथियों क्या हो जाएगा बच्चों, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है। बिल्कुल। तो प्यार साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। मानव की आयु का, धातुओं की शुद्धता का, जीवाश्म की आयु का, शरीर की बीमारी का। कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है, किसका पता चलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जीवाश्म की आयु का, यदि पृथ्वी के अंदर किसी भी जीवाश्म से संबंधित कोई भी निकलता है तो वह कितने साल पुराना है, किस विधि द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है भाई कार्बन डेटिंग के द्वारा। बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों के से नाभिक से निकलने वाले विकिरणों से किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक है। किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक है। 4 ऑप्शन आपके नीचे देखे, गामा किरणों की, बीटा किरणों की, अल्फा किरणों की, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से देखें फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक है। तो प्यार साथियों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, गामा किरणों की। बहुत ही बढ़िया, गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक है। बहुत ही बढ़िया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बिल्कुल जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। ए प्रोटियम, बी ट्राइटियम, सी इट्रिटियम और डी में से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन का समस्थानिक बताना है प्यारे बच्चों। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, इट्रियम। इट्रियम जो है प्रोटियम भी और ट्राइटियम भी ये समस्थानिक है
किसके? हाइड्रोजन के। पर इट्रियम जो है समस्थानिक नहीं है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का रासायनिक प्रतीक क्या है वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। समभारिक समभारिक में किसकी संख्या समान होती है? समभारिक में किसकी संख्या समान होती है? न्यूट्रॉन, न्यूक्लियन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, न्यूक्लियन। ठीक है, समभारिक में न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है। बहुत ही बढ़िया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी है? जैसे कि आप सभी को मालूम है, इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि खाना बनाने में कौन सी प्रयोग गैस होती है, वो आप लोगों को बताना है। अक्सर अब आजकल तो गाँव में भी यूज करने लगे हैं गैस का। तो जल्दी से बताइए, कमेंट करें कि जो आप लोग खाना बना रहे हैं वो कौन सी गैस है, वो आप लोगों को बताना है। इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। जल्दी से देखें फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। खाना बनाने में कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो प्यार साथियों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मीथेन। ठीक है, मीथेन गैस का प्रयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध का रूप उपयोग किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध में किसका प्रयोग किया गया था वो आप लोगों को बताना है। मास्टर गैस, हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बताइए। प्रथम विश्व युद्ध में मास्टर गैस का प्रयोग किया गया था। ठीक है, मास्टर गैस का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल में विलय है, जल में कौन विलय है वो आप लोगों को बताना है इन चार ऑप्शनों में से। इथाइल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड। जल में क्या कौन विलय है वो आप लोगों को बताना है। शाबाश, कमेंट आने स्टार्ट हो चुके हैं। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। जल में इथाइल अल्कोहल विलय है, बिल्कुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। शराब में उपस्थित रहता है। शराब में क्या उपस्थित रहता है? तो शराब में रहता है भाई इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म। शराब जो पीते हैं उसमें क्या उपस्थित होता है आप लोगों को बताना है। बिल्कुल, एल्कोहल तो सबको पता है कि एल्कोहल होता है, बट क्या होता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इथाइल अल्कोहल जो ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। इथाइल अल्कोहल होता है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब 3 गुना कर देने पर उसका आयतन क्या होगा? स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब 3 गुना कर दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 3 गुना हो जाएगा, तिहाई हो जाएगा, आधा हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा। जल्दी से बताइए फटाक से। तो प्यार साथियों समय समाप्त। बहुत अच्छे, 5 सेकंड का समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, तिहाई हो जाएगा। स्थिर ताप पर किसी गैस पर दाब 3 गुना कर देने पर जो है उसका आयतन कितना हो जाएगा? तिहाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो उसका अनुभार कितना होगा? एक वाष्प गैस का घनत्व 14 है तो उसका अनुभार कितना हो जाएगा, बताइए। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए 14, बी 21, सी 28, डी 42। जल्दी से बताइए फटाक से। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं, 28 हो जाएगा, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, 2 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व से कितना होता है? 2 गुना, आधा, 3 गुना, 4 गुना। किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व से कितना होता है वो आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों, किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व से 2 गुना होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, बिल्कुल। शाबाश। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि इसके बीच रासायनिक प्रक्रिया कौन सी होती है या नहीं?
गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्तें हैं। संभव है, संभव नहीं है, धीमी हो या तेज होती है। तो प्यार साथियों, मैं आपको बता दूं, विसरण के हेतु आवश्यक शर्त है उनके बीच रासायनिक संभव है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से रासायनिक तत्वों में से एक तत्व की अपनी स्थिति सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? जल्दी से देखिए, क्वेश्चन एक बार रिपीट से कर देता हूँ। निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपनी सभी यौगिकों के में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं, फ्लोरीन, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? गैसों के विसरण नियम किसने प्रतिपादित किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से: बॉयल, ग्राहम, चार्ल्स, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर किसके साथ, जल्दी से देखिए फटाक से, बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, ग्राहम का विसरण नियम। आपने सुना ही होगा। तो गैसों के विसरण नियम किसने दिया था? तो वो दिया था ग्राहम ने, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। तो प्यार साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना। क्या है? उत्प्रेरक की भूमि, अभिक्रिया की ऊष्मा, अभिक्रिया का उत्पादन, सैकरियन ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है, क्या कहलाता है? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। समय समाप्त होता हुआ, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, सैकरियन ऊर्जा में बदलता है। तो प्यार साथियों, इसी के साथ हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो क्लास यदि आपको अच्छी लगी है तो आप रोज़ाना क्लास लेना चाहते हैं तो चैनल को फॉलो जरूर करें। और आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल सके और साथी भी हमारे साथ जुड़ सके। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। राम राम सभी को भाई।